तो हम जो दान देते हैं, गुरु बनाते हैं, गुरु बनाने के बाद में कभी विचार करते हैं कि ये गुरु कैसा है, इस गुरु का आचरण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, ये लोगों को लूटता तो नहीं है, लोगों को मूर्ख तो नहीं बना रहा है। सब मालूम होने के बाद भी हम उसी के आगे पीछे घूमते हैं। अब इसका उदाहरण मैं एक देता हूं। बहुत से लोग गांव के रहने वाले हैं। गांव में क्या था, पहले कोई भी खेलने कूदने के साधन नहीं हुआ करते थे, कहीं भी, शहरों में भी नहीं हुआ करते थे। ज्यादा से ज्यादा क्या है, गुल्ली डंडा खेलेंगे, वो झाड़ पे चढ़ने का आंवली पिपली खेल लेंगे, वो बारिश के दिनों में वो सरिया गाड़ने का खेल खेल लेंगे, हैं? गुल्ली डंडा है, ऐसे 3-4 खेल रहते थे, गदा मार खेल लेते थे। इसके अलावा कोई खेल नहीं था उनके पास। तो बहुत से जो बदमाश लड़के रहते थे, 3री, 4ठी, 5वीं, 6ठी में पढ़ने वाले, वो क्या करते हैं, अब कुछ तो भी होना चाहिए, तो घर में पिताजी बीड़ी पीते हों, सिगरेट पीते हों, तो एक आधी बीड़ी निकाल के रख लेते हैं, माचिस रख लेते हैं घर में से, और गांव के बाहर जाके 2-3 बच्चे उन सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीने लग जाते हैं। अब उसमें कोई एक आधा लड़का जो इस आदत में नहीं है, यदि वो उनको देख ले, तो ये तीनों लड़के जिन्होंने सिगरेट पी है या बीड़ी पी है, ये उस लड़के के पीछे पड़ जाएंगे कि कैसे भी करके उसको कह देंगे कि एक बार तो फूंक लगा लिया। क्योंकि उनको ये डर रहता है कि यदि इसने लगा ली, फूंक मार ली, तो फिर ये शिकायत नहीं करेगा, और नहीं पिएगा तो शिकायत करेगा। इसलिए उसके पीछे पड़ के उसको पटापुटू के एक आधी फूंक तो लगना कर लिए कह देते हैं, ताकि वो कह देते भाई तूने पी थी, तो कहेगा ही नहीं किसी को। मतलब हम यदि गलत लोगों से जुड़े हुए हैं, गलत संतों के सानिध्य में पड़े हुए हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि कई लोगों को जो हमारे साथी हों, उनको भी गलत रास्ते पे हम ले जाएं। क्योंकि मैंने गलती की है, मन में सोचता है कि मैंने गलती की है, पर ऊपर से वो बताता है कि मैं सही जगह जा रहा हूं, और दूसरे को भी बना देता है कि मैं सही जगह जाता हूं, तुम भी वहां चलो, और उसको भी गलत रास्ते पर ले जाता है। वो और महापापी है। भाई, जो संत दूसरों के भरोसे के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, वो संत कैसे? जो गृहस्थाश्रम में संत होगा, गृहस्थी धारण करी है उसने, और वो भागवत कथा करता है, तो उससे पैसे मिलेंगे उसको। पूजा पाठ करता है मंदिर में, पैसा मिलेगा उसको। परिवार का भरण पोषण करेगा वो उससे, वो उसका धंधा है। पूजा पाठ करके, कुछ न कुछ कार्य करके वो अपना बच्चों का, परिवार का पेट भरेगा। पर जो संत बन के बैठते हैं परिवार में रह के, उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? क्या शिष्य लोग करेंगे? और यदि शिष्य लोग करते हैं तो वो संत कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि उसकी गृहस्थी है, उसकी गृहस्थी चलाने की जवाबदारी उसकी स्वयं की। विचार कर लीजिए, आज हम कई लोगों को देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े करोड़ों रुपया है, जमीन जायदाद है, कहां से आते आए? ये किसी न किसी का पैसा है, जिनको मूर्ख बना के आपने पैसा लिया है। इसलिए दान देते समय ये बात ध्यान रखिए, महाराज और दूसरे संतों में क्या फर्क है देख लीजिए। दूसरे संत दान मांगते हैं, जबकि उनको जरूरत भी नहीं, उसके बाद भी दान कहते, दान दीजिए, आप जितना कमाते हो उसका 10% दान दीजिए, फलाना दान दीजिए, फलाना करिए, फलानी रसीद कटाइए। और हमारे गोंदवलेकर महाराज कहते हैं, आप जो कमाते हो उसका 10% भविष्य के लिए बचा कर रखिए। कितना फर्क है।